ये खास शो जो जम्मू कश्मीर से हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं और जिसमें हमारी हमेशा कोशिश होती है कि जम्मू कश्मीर के तमाम वो मुद्दे, जम्मू कश्मीर के लोगों से जुड़े हुए वो इश्यूज जो हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं और हर रोज की तरह आज भी बड़े अहम विषय पर हम बात करने वाले हैं। जिस तरीके से हम जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में, कई राज्यों में जो कोविड है उसकी तीसरी वेव जो है वो इस वक्त दस्तक दे चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही माना जा रहा है कि तीसरी वेव जो है वो यहाँ दस्तक दे रही है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले दिनों डेल्टा वेरिएंट जो है वो यहाँ पे डिटेक्ट हुआ था। अगर आप देखें तो आंकड़े हालांकि इतने ज्यादा नहीं है, मगर ये माना जा रहा है कि कोविड की तीसरी वेव जम्मू कश्मीर में भी पहुंच चुकी है। ऐसे में हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। किस तरीके से हम प्रिकॉशन ले सकते हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि बार बार हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ये हमें बता चुकी है, मगर उसके साथ साथ बेहद जरूरी हो जाता है कि उन चीजों का पालन हम करें ताकि कोविड की तीसरी लहर को हम फैलने से रोक सकें और जो महामारी इस वक्त जो दुनिया भर में जो है जिसका कहर है, जो लाखों लोगों की जिंदगी ले चुकी है, वो जम्मू कश्मीर में और नुकसान ना करे जिस तरीके से दूसरी वेव के दौरान हुआ था। मगर इस वक्त सबसे अहम चीज, क्योंकि जम्मू कश्मीर में मामले लगातार कोविड के कम आ रहे हैं, ये बढ़ नहीं रहे हैं और इसके पीछे की वजह यह है कि बड़ा अच्छी प्लानिंग से इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है मिलकर काम कर रहे हैं। लोगों का भी सीधे तौर पर उनको सहयोग चाहिए, तभी इसको रोका जाएगा। बड़ी एक अहम इशू ये है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्योंकि टूरिस्ट सीजन है, ऐसे में बाहर से सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंच रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा इस वक्त जो चैलेंज है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है, जिनको इस चीज को सुनिश्चित करना है कि आखिरकार जम्मू में आने वाले व्यक्ति जो कहीं से भी आ रहे हैं उनकी कोविड से उनको जो कोविड फैलने का खतरा है उसे रोका जा सके, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है तो वो यकीनन जम्मू कश्मीर में पहुंचकर लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खासतौर पे जुड़े हैं एसएसपी कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है रमेश कोतवाल जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपको बता दूं कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर का एक एंट्री पॉइंट है, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों से जो इलाका जुड़ता है वो लखनपुर का इलाका है और वहीं से ट्रेन हो या फिर जो रोड है, रोड मार्ग है, सड़क मार्ग है, उसके जरिए लोग, चाहे वो सैलानी हो, बिजनेसमैन हो, रिलीजियस टूरिस्ट हो, कोई भी हो, वो यहाँ पहुंचता है। क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, किस तरह से प्रशासन जो है वहां निपट रहा है, इससे हम बात करेंगे एसएसपी कठुआ रमेश कोतवाल जी से। सर नमस्कार, आपको आज स्वागत है और आपसे सबसे पहले जो जानना चाहूंगा, कोविड की दूसरी लहर के दौरान जो चैलेंजेस थे, उसके बाद अब तीसरी लहर के आने के बाद किस तरीके से आप लोग सामना जो है इस वक्त कर रहे हैं, किस तरह से इस संक्रमण को फैलने से रोक रहे हैं? थैंक यू अजय जी। ऐसा है कि लखनपुर कॉरिडोर में जो रिस्ट्रिक्शन एसओपी है वो इस तरह से है कि अभी 20 के जितने भी हमारे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर यूपी के, उसमें हर एक आदमी का वहां पे कोविड टेस्टिंग होती थी और कोविड टेस्टिंग की नेगेटिव रिपोर्ट के बाद वो रैपिड टेस्टिंग भी होती थी, आरटीपीसीआर की टेस्टिंग भी होती थी। जो नेगेटिव पाए जाते थे उन लोगों को आगे का ट्रेवल परमिट दिया जाता था। और जम्मू जी। कश्मीर 2 पॉइंट्स के लिए अरेंजमेंट था, एक अटल सेतु जो बसोली में है और दूसरा लखनपुर में जो मेन कॉरिडोर है। जी जी। लास्ट एक रिलैक्सेशन दी गई है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से कि जो लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं, दोज ओवर अबव 45 का जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा था हमारे जेएंडके यूपी में और आउटसाइड दी यूपी भी, जितने भी लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं उनको अपना डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और एक आई आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा लखनपुर में जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उनको, और उसके बाद उनको विदाउट कोविड टेस्टिंग ट्रैवल करने दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोग सिंगल डोज वैक्सीनेटेड हैं या जो लोग छोटे अंडर 18 जिनका कोई भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, उनको अपना कोविड टेस्टिंग करवा के ही आप कठुआ से जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि डबल वैक्सीनेशन है तो कोई आ सकता है, नहीं तो कोविड टेस्टिंग करवानी पड़ेगी। हर रोज कितने लोग लखनपुर की बात करें, जो पंजाब से एंटर करते हैं, और कितना चैलेंजिंग रहता है ये सब करना?
देखिए ऐसा है कि जेएनके यूटी में लोग ट्रेन से भी ट्रेवल करते हैं, एयर से भी ट्रेवल करते हैं और सबसे ज्यादा ट्रैफिक रोड के थ्रू भी आती है। पिछले बिल्कुल। दिन टेस्टिंग होती थी 24 आवर्स में लखनपुर में, और जब से गवर्नमेंट ने डबल वैक्सीनेटेड की रिलैक्सेशन दी है तो हमारी कोविड टेस्टिंग जो है 5000 प्लस के आसपास आ गई है। दैट मीन्स 50% ऑफ द पीपल हु आर टेस्टिंग इन एंड इनसाइड द यूपी आर डबल वैक्सीनेटेड। आज का सुबह का जी। अगर बताऊं आपको 24 आवर्स का, कि कल 8 बजे से लेके आज सुबह 8 बजे तक तो फिगर जो है 5000 प्लस के आसपास था। इसमें देर पॉजिटिव टेस्ट किया जाते हैं और अराउंड अबाउट 10 से 15% लोगों का आरटीपीसीआर भी किया जाता है। आपसे ये भी जानना चाहूंगा कुलवंत साहब, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 5000 टेस्ट आप रोज कर रहे हैं वहां पे, उसमें संक्रमित जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी अभी आ रही? अभी पिछले तकरीबन 5-6 दिनों से जीरो आ रही है, कोई भी आदमी उसमें पॉजिटिव नहीं आ रहा, लेकिन बीच में जब भी कहीं पॉजिटिव केसेस आते हैं, कल का जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट का पूरे का जो रिकॉर्ड है वो करीब करीब जो है जीरो है, कोई भी आदमी पॉजिटिव नहीं आया, और टेस्टिंग जो है लखनपुर के अलावा भी बाकी डिस्ट्रिक्ट में की जा रही है। तो अगर कोई पॉजिटिव आ भी जाता है उस केस में आप लोग क्या करते हैं? उनको घर वापस भेजा जाता है, उनको वहां से कंटेन किया जाता है, क्या किया जाता है? जो लोग पॉजिटिव आते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका दे हैव नो वे टू गो, तो उनको वहां पे जो डॉक्टर्स हैं, मेजॉरिटी लोग जो है वो होम क्वारंटाइन चले जाते हैं। सिम्टम्स जो है उस पर डिपेंड करता है कि जो पॉजिटिव केस है उसके सिम्टम्स कैसे हैं, मेडिकल टीम उसको क्या एडवाइस करती है। तो कितने लोगों की रखने के लिए अभी तक वहां पे क्वारंटाइन सेंटर या बाकी चीजें बनाई गई हैं? कठुआ में जो 4 से 5 क्वारंटाइन सेंटर्स हैं जो ऑपरेशनल थे, उसमें से 300 से 400 तक लोगों को वहां पे क्वारंटाइन सेंटर्स में रखने, और अभी भी वो इंक्रीज है, और उसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो आजकल, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलो किया हुआ है मेडिकल डिपार्टमेंट ने, तो दे प्रेफर होम क्वारंटाइन। ऐसे सर एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने बताया कि पहले लोग पॉजिटिव आते थे, पिछले कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, एक अच्छे संकेत है, मगर जब ये पॉजिटिव आते थे क्या इसमें भी डेल्टा वेरिएंट या कुछ थर्ड वेव का कोई ऐसा सिम्टम मिला है आपकी नॉलेज में, कुछ ऐसा हो जो बाहर से लोग आ रहे हैं? पढ़न दोबारा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? जिस तरीके से आपने बताया कि पिछले कुछ दिनों से तो यहाँ पॉजिटिव केसेस नहीं आए हैं जो बाहरी राज्यों से लोग आ रहे हैं, पहले जब आते थे लोग उसमें पॉजिटिव केसेस में कोई ऐसा वेरिएंट भी आया है जो थर्ड वेव को इंडिकेट करता हो? देखिए ऐसा है कि अभी तक हमारे नोटिस में तो ऐसा नहीं आया है कि कोई ऐसा नया म्यूटेंट या ऐसी नई म्यूटेशन जो नोटिस में आई हो हेल्थ डिपार्टमेंट के। आई थिंक इट्स लिटिल बिट ऑफ अ टेक्निकल नेचर, ओनली डॉक्टर्स कैन कमेंट ऑन दैट के उसका आगे का फर्दर पॉजिटिव के बाद का टेस्टिंग हुआ कि नहीं हुआ है, कि इसमें वेरिएंट कौन सा है, डेल्टा वेरिएंट है या डेल्टा प्लस वेरिएंट है। आई थिंक इट नीड्स टू बी चेक फ्रॉम द टेक्निकल एक्सपर्ट्स। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हमने देखा 2 दिन पहले आप सभी डीसी के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की गई थी जिसमें बताया गया कि कितने लोगों को चालान किए गए हैं कोविड वायलेशन को लेकर। तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट के मद्देनजर देखें तो कितना आपने इस दौरान जो कोविड की वायलेटर्स थे उनको चालान किए हैं, कितना रेवेन्यू उसमें इकट्ठा किया, और कितनों लोगों को जो है फाइन करके जो है एफआईआर दर्ज की है इनमें? देखिए ऐसा है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 2021 में जनवरी से अगर हम कैलकुलेट करें तो हमने नंबर तो आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि कितने लोगों को किया, लेकिन जो हमने कोविड फाइन्स किए हुए हैं लोगों को वो मिनिमम मैं ये कह सकता हूं कि 13 to 14 लाख प्लस का वो फाइन जो है लोगों को डिफरेंट जगह पे अक्रॉस कठुआ डिस्ट्रिक्ट किया गया है। बेसिकली लोगों को फाइन करना आइडिया नहीं है, आइडिया है लोगों को अवेयर करना, उनको एक अवेयरनेस जनरेट करना, और ये कोविड का जो एसओपीज है, जो गाइडलाइंस है, उनको रेगुलेट करना। रात को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें बहुत सारे लोग कई बार वायलेशन करते हुए पाए जाते हैं। तो मुझे लगता है जी। कि फाइन करने से भी ज्यादा हम लोग लाउड स्पीकर्स के थ्रू और बाकी मीडियम के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू लोगों को
ये अवेयरनेस जनरेट करते हैं कि आप 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, और बहुत जरूरी हो तभी आप क्राउडेड जगह पे जाएं। और जितनी भी सोशल जी। गैदरिंग्स हैं, जिनका एक स्पेसिफाइड नंबर जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने रखा हुआ है कि उसको 25 को एक्सीड ना करें, तो मुझे लगता है कि लोगों जी। को अवेयर करना, रेगुलेट करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन इम्पोजिंग ह्यूज नंबर ऑफ फाइन्स ऑन देम। एक चीज और जानना चाहूंगा, क्योंकि यकीनन जो आपने कहा कि मकसद अवेयर करना है लोगों को, खासतौर पे रिलीजियस गैदरिंग हो, शादियां हो, इन चीजों को समझाना होगा, समझना होगा लोगों को कि ज्यादा इकट्ठा होना खतरनाक हो सकता है। कोविड की सेकेंड वेव जो है उसके पीछे की वजह भी यही थी। तीसरी वेव यहाँ पे ना असर करे, सोशल गैदरिंग ज्यादा ना हो, इसके लिए कितनी स्ट्रिक्टनेस की जा रही है, क्योंकि देखा जाता है जो दूर दराज के इलाके हैं, देहात के इलाके हैं, वहां लोग मतलब इस जो कानून है कि 25 लोगों से ज्यादा नहीं आ सकते लोग, उसके बावजूद कई लोग ज्यादा आ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि रूरल एरिया में एक तो नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग भी रहती है, आपका पॉपुलेशन का जो डेंसिटी है वो बहुत कम होता है। कहीं जी। कहीं ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि वहां पे नंबर्स को एक्सीड किया गया है, वहां पे लोकल जो वहां के तहसीलदार हैं, एसडीएम है, डीएसपी हैं, एसएचओज हैं, उनको ये जी। स्ट्रिक्ट हदायत है कि वो आप अपना नंबर को मेंटेन करें। सिटी में अभी हमने एक मैकेनिज्म भी बनाया था कि हमने लोगों को ये सजेस्ट किया था कि अगर आपकी शादी है और यू आर एक्सपेक्टिंग कि उसमें 100 या 200 लोग आने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो आप उसको 4-5 दिन करें और एक दिन में 25 से ज्यादा गेस्ट को ना बुलाएं, और नेक्स्ट डे उसको फिर 25 लोगों को बुलाएं, उसके नेक्स्ट डे फिर उनको बुलाएं। तो आप एक प्रोलॉन्ग्ड इसको करें फंक्शन को, ताकि आपका सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो, आपका कोविड प्रोटोकॉल भी मेंटेन हो, और आपके घर का जो खुशी का फंक्शन है वो भी हो जाए। और आहिस्ता आहिस्ता आई एम हैप्पी टू शेयर इट विद यू कि लोग अब इसको यूज टू हो रहे हैं, और वो अपने जो फंक्शंस हैं उनको डिवाइड करके मल्टीपल डेज में लेके जा रहे हैं। तो सर एक चीज और, ये लगता है कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है कोविड को रोकने में, और ये ज्यादा बेहतर काम करेगा बनिस्बत की प्रशासन को, पुलिस को जबरन करना पड़े। मुझे लगता है कि हम लोग अवेयरनेस जनरेट करना ज्यादा जरूरी है पब्लिक को, क्योंकि अब 1 साल से 1.5 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है कोविड का। लोगों में अवेयरनेस भी आ गई है, लोगों ने ये भी देखा है कि सेकंड वेव में कितना नुकसान हो, जी। डेथ्स भी हुई। और मुझे लगता है थर्ड वेव के लिए लोग आई थिंक बेटर प्रिपेयर्ड हैं, और लोग इसमें अपना प्रिकॉशन भी ले रहे हैं, एंड आई एम होपफुल दैट कि हम थर्ड वेव को रोकने में कामयाब होंगे। सर एक चीज इसके अलावा, कोविड के अलावा, क्योंकि आपके पास काफी चैलेंजेस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर और खासतौर पे टेररिज्म की थ्रेट है, उसको देखना है। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि 2 दिन पहले लखनपुर से खबर आई थी कि अफगानी एक बच्चा था जो यहाँ पे देखा गया था, युवक एक जो है उसे हिरासत में लिया गया था। थोड़ा उसके बारे में जानना चाहूंगा कि किस तरीके से, इसमें कोई शक नहीं कि ये पुलिस की अलर्टनेस दिखाता है कि एक अकेला शख्स जो हजारों लोगों में अफगानिस्तान से यहाँ एंटर करने की कोशिश कर रहा था, उसे स्पॉट किया गया, पकड़ा गया। अब क्या इसमें जानकारी निकल आकर आई है, कौन था और किस तरीके से कोशिश कर रहा था यहाँ आने की? देखिए, ऐसा है कि लखनपुर में हमारा जो कॉरिडोर का जो बैरिकेटिंग है वो बहुत अच्छा है, वेल प्लेस्ड है। पिछले 1 साल से लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसमें हमने टेक्नोलॉजी को भी यूज किया है, सीसीटीवी कैमराज हैं, 24x7 है, रात को लाइटिंग का बेटर अरेंजमेंट है, लोगों की स्कैनिंग जो है वो बड़े इफेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू की जाती है। हर दिन वहां पे इम्प्रूवमेंट की जा रही है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, जल्दी कोविड टेस्टिंग के लिए। बट वहां का जो टेस्टिंग और जो चेकिंग मैकेनिज्म है वो बहुत अच्छा है, और उसी का नतीजा था कि एक यंग लड़का जो लुक्स लाइक ए कश्मीरी बॉय, और उसके जी। पास स्पॉट किया गया, तो उसको पूछा गया कि आपके पास आधार कार्ड है, आपका कोविड टेस्टिंग होगा। वो इंटरस्टेट बस में दिल्ली से ट्रेवल कर रहा था, तो पता चला जी। कि वो लड़का थोड़ी बहुत हिंदी और उर्दू बोलता है, और उसने कहा कि मैं काबुल अफगानिस्तान से हूँ, और मुझे वो वहां पे पहुंच गया है। उसकी और वेरिफिकेशन करने पे ये मालूम चला कि वो लड़का अपना एक भाई है उसके साथ अटेंडेंट बन के दिल्ली में आया हुआ है। उसका ब्रदर जो है वो अफगान आर्मी में काम करता है, और वहां पे उसको एक बुलेट इंजरी हुई थी जिसके एक ट्रीटमेंट के लिए वो आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में आया था। मैंने जी। इमीडिएटली अफगान एम्बेसी में दिल्ली में जो उनके ऑफिसर्स हैं वहां से बात की, और उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे उसका पासपोर्ट और वीजा की कॉपीज सेंड की, एंड दे एक्सेप्टेड दैट यस ये हमारा लड़का है और ये गलती से वहां चला गया है।
और उसके बाद प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद और एफआरओ का जो ऑफिस है अमृतसर में, उनके साथ वो सारा उसकी जो डिटेल थी वीजा की और पासपोर्ट की, वो उन्होंने कंफर्म की कि दे आर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। ये लड़का जो है ये 2004 बॉर्न है, इज हार्डली 17 अंडर एज। तो उसकी एज को और वो देखते हुए हमने उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद कठुआ पुलिस की पुलिस पार्टी कल शाम को उसको अफगान एम्बेसी न्यू दिल्ली में हैंड ओवर करके आई है। आई थिंक ही वाज ऑन ए वैलिड डॉक्यूमेंट, ट्रैवल टू इंडिया, और मुझे लगता है कि माइनर भी था, वी शुड गिव हिम सम बेनिफिट ऑफ डाउट। एक चीज आपसे यहाँ ये पूछना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर की जब बात आती है, खासतौर पे इस वक्त तालिबान का जो वहां पे रूल शुरू हुआ है, कब्जा हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं जब ये मिला होगा तब आप भी सरप्राइज होंगे कि कैसे अफगानिस्तान का एक युवक जो है अफगानिस्तान से दिल्ली या कहीं से होता हुआ यहाँ पहुंचा, तो कोई उस वक्त थोड़ा लग रहा था कि कुछ अलग हो सकता है। देखिए ऐसा है कि अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो वहां तो बहुत सारे लोग अभी स्टकअप हो गए हैं जो अफगानिस्तान से आए थे, क्योंकि वहां पे फ्लाइट्स बंद हैं, और वहां पे लोग पढ़ाई के लिए भी आते हैं, बाकी कामों के लिए भी आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं, गुडविल जेस्चर के तौर पे भी आते हैं। JNK स्टेट बीइंग ए वेरी सेंसिटिव एंड टेररिज्म ओरिएंटेड स्टेट, तो वो तो बहरहाल सेंसिटिविटी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की है या हम लोगों की है वो ज्यादा रहती है कि कोई भी बाहर का फॉरेन का कोई यंग लड़का अगर कहीं जा रहा है वो दैट इज वेरी मच इन प्लेस। बट मुझे लगता है कि हमको इसमें ये भी देखना चाहिए कि पर्पस ऑफ ट्रैवल क्या है, कौन कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा, कितना बड़ा आज जो है चैलेंज आपके लिए इस वक्त बॉर्डर्स हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि यकीनन बेशक पाकिस्तान के साथ शांति है इस वक्त फायरिंग की लेकर अगर बात करें, मगर लगातार इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट हो रही हैं, ड्रोन के जरिए वेपन स्मगलिंग बड़ी कॉमन हो गई है, ड्रग्स एक बड़ा अहम एक टूल है जो जिसके जरिए यहाँ टेरर फंडिंग की जा सकती है, वो चीजें हो रही हैं। तो वो चीजें कितनी किस तरह से आप उनसे निपट रहे हैं और कितना थ्रेट है इस वक्त आईबीसी? देखिए ऐसा है कि बहुत सारे सिक्योरिटी पैरामीटर्स को हम इस प्लेटफॉर्म पे तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट मैं इतना बता सकता हूं कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो हमारा जम्मू सांबा कठुआ के एरिया में है, हमारे कठुआ के एरिया में भी है, और उसके जितने भी सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, वो इन प्लेस है। BSF जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर को गार्ड करती है, और उसके बाद भी बाकी सिक्योरिटी पैरामीटर्स हैं। मुझे लगता है कि अभी के हालात को देखते हुए या पिछले जितने भी 30 सालों का टेररिज्म है, इंटरनेशनल बॉर्डर हमेशा से सेंसिटिव रहा है। आजकल वहां पे फेंसिंग है, बॉर्डर है, वहां का प्रोटेक्टिव और मैकेनिज्म बहुत बढ़िया है। तो हम लोग 24/7 इसी चीज की उसमें लगे रहते हैं कि ये हमारा बेटर इन प्लेस हो और हम अपने लोगों की और यहाँ की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे लगे रहें। चैलेंज जिस तरीके से बॉर्डर पे है इन्फिल्ट्रेशन का, ड्रग्स का, आम लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आम लोग किस तरह से आप लोगों का सहयोग इस वक्त कर सकते हैं और कर रहे हैं? देखिए हम लोग बॉर्डर में हमेशा से 3 से 5 किलोमीटर के आसपास में लोगों के साथ मिलते रहते हैं, हमारी रेगुलर उनके साथ मीटिंग्स होती रहती हैं, और हम लोगों को यही बताते हैं कि अगर आपको कहीं पे भी किसी किस्म की भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटीज नजर आती है, कहीं पे आपको ड्रोन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करके उस एप्रोप्रिएट एक्शन है वो ले लें। और मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो बॉर्डर बेल्ट में जितने भी लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत ही सिक्योरिटी सेंसिटिव हैं, और इस तरह की कोई गाड़ी हो, कोई आदमी हो, कोई ड्रोन एक्टिविटी टाइप की अगर उनके नोटिस में आती है तो इमीडिएटली लोगों को हमने टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं, पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर्स उनके पास हैं, वो इमीडिएटली हमें कांटेक्ट भी करते हैं, और हम उस तरह की एक्टिविटी को और सस्पिशियस इंफॉर्मेशन को चेक एंड वेरीफाई भी करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से अब तीसरी वेव का खतरा बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? सबसे ज्यादा कॉपरेशन लोगों की होगी, तभी कहीं ना कहीं हम इसे कंट्रोल कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे लोगों की और किस तरीके से अपने जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके मोराल की बात करूंगा, उनका मोराल किस तरह का है इस वक्त? देखिए ऐसा है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 2500 के आसपास लोग पुलिस फोर्स में काम करते हैं, उसमें रेगुलर्स भी हैं, SPOs भी हैं। ऑलमोस्ट सभी लोगों का डबल वैक्सीनेशन हो चुका है,
और सभी लोग अभी तक तो उतने लीस्ट रिस्क पे है। हमारे 30 से 40 लड़के जो है वो इन्फेक्टेड भी हुए थे ड्यूटी करते हुए, और उसके जी बाद 2 की डेथ भी हुई थी। लोगों को हम हमेशा से ये कहते हैं कि आपको अगर बहुत ही जरूरी कहीं जाना है, ट्रेवल करना है, इंटर स्टेट ट्रेवल करना है, आपको विद इन द सिटी ट्रेवल करना है, तो ही आप करें, नंबर 1। नंबर 2, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जितने भी लोग 18 साल की उम्र के ऊपर के हैं, वो जल्द से जल्द अपने नियरेस्ट अपने कोविड सेंटर में जाएं, जहां-जहां पे भी कोविड वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीनेशन लगाएं। मुझे लगता है कि इस बीमारी से या थर्ड वेव से बचने का एक ही रास्ता है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशंस करें और लोगों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का अवेयरनेस जनरेट करें, ताकि लोग उस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करते हुए और वैक्सीनेशन के साथ साथ में हम थर्ड वेव को पिछाड़ भी सकते हैं, उसको आने से रोक भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों में वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी है, क्योंकि इंडिया हैज बीन वन ऑफ द बेटर कंट्रीज हु हैव हैंडल्ड द कोविड पैंडेमिक वेरी वेल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे आपको बता दूं कि रमेश कोतवाल जी जो एसएसपी थैंक यू। कठुआ हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा अहम रोल कोविड की दूसरी और पहली वेव के दौरान निभाया था, क्योंकि उन्होंने सुरक्षा का भी ख्याल रखना था और उसके साथ साथ कोविड से लोगों को बचाना था। इस वक्त तीसरी वेव का खतरा बना हुआ है और खासतौर पे कठुआ डिस्ट्रिक्ट के लखनपुर की बात करें तो सबसे चैलेंजिंग है, जहां देश भर से हजारों लोग हर रोज पहुंचते हैं। किस तरीके से वहां इंतजाम है, किस तरीके से लोग साथ दे सकते हैं कोविड की तीसरी वेव को रोकने के लिए, वो आपने सुना। आज के शो में बस इतना ही। कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।